Very good morning class 10 students. In my previous video I discussed about the role of each sector, what is the meaning of final goods, what is the meaning of intermediate goods, and what is GDP. So in this video I will continue this topic further. We were on the third paragraph of page number 23. Okay, and in the previous paragraph I told you about the GDP, that is gross domestic product, यानी कि जितनी भी आपकी वैल्यू है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रही है, उन सब की गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड पैराग्राफ नाउ. In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by the central government ministry. देखिए हमारी कंट्री में सारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू निकालना इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. तो इंडिया में जो है कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो आपकी GDP कैलकुलेट करती है, दैट इज़ योर सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस मिनिस्ट्री विल हेल्प with the help of various government departments of all the Indian states and union territories collect information relating to the total volume of goods and services and the prices and then estimate the GDP. देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये आपकी इंडियन स्टेट्स की जितनी भी स्टेट्स हैं प्लस यूनियन टेरिटरीज़ उनकी हेल्प से जो है ये पता लगाती है कि कितना वॉल्यूम है गुड्स और सर्विसेज का, उनकी प्राइस मतलब या उनकी वैल्यू क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग GDP को एस्टिमेट किया जाता है. Next is historical change in sectors. Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stages of development, primary sector was more important sectors of economic activity. अभी बताया, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे हमारी, इवन आप इंडियन हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो था हमारी डेवलपमेंट का, यानी कि जब हम इनिशियल स्टेज पे थे डेवलपमेंट के, तो जिस सेक्टर पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते थे वो सेक्टर था प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं. एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज, जैसे आपके फार्मिंग मेथड्स चेंज हुए, मीन्स आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया, न्यू जो है टेक्निक्स आई, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए, एंड एग्रीकल्चर सीजन सेक्टर बिगिन टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड देन बिफोर. देखिए जनरली बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन का, जब हमारे कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था अराउंड 1974 में, उसके बाद जो है आपका ज़्यादा फूड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी हमारी कंट्री में. मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़, देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स. तो देखिए इसके साथ साथ और भी सारी एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी, जैसे क्राफ्ट पर्सनस और ट्रेडर्स भी. बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स, इससे जो है बाइंग और सेलिंग भी इंक्रीज़ हो गया था. बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके सर्विसेज इंक्रीज़ हो गई थी, लाइक ट्रांसपोर्टर्स जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी. हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. लेकिन फिर भी इस स्टेज पे जो है जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते थे वो आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स होते थे, यानी कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे वो प्राइमरी गुड्स होते थे. और बहुत सारे लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ करते थे, हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी दे आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. ओवर द लॉन्ग टाइम मोर देन 100 years and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. अगर आप 100 years से पहले की बात करेंगे तो नए नए जो गवर्नमेंट मेथड्स लेके आई, जिसकी वजह से जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या हम कहें हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो वो जो है इम्प्रूव हुआ, एक्सपेंड हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बनी. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. देखिए वो लोग जो पहले फार्मिंग किया करते थे अब उन्हें नए न्यू बिजनेस जो है उन्हें वेंचर्स मिले, अब वो इंडस्ट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ में वर्क करना स्टार्ट कर दिया. पीपल बिगेन टू यूज़ मच मोर गुड्स देन दैट वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एट चीपर रेट्स. अब देखिए पीपल क्या करने लग गए, यूज़ करने लगे मच मोर गुड्स का, ठीक है, जो चीपर रेट्स पे फैक्ट्रीज़ में बनते थे. सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल आज हम जो भी चीज़ों का यूज़ करते हैं
वो सेकेंडरी सेक्टर से आते हैं, आपको चीप रेट में हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। हैंस ओवर टाइम शिफ्ट हैज़ टेकन प्लेस। अगर हम आज से 100 ईयर पहले की बात करें स्टूडेंट, तो बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पहले हमारी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी, आज हम देख रहे हैं इतनी इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप हो गई हैं। दिस मीन्स दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर हैज़ चेंज। इट मीन्स देखिए जो सेक्टर की इम्पॉर्टेंस है वो चेंज हो गई है, अब शिफ्ट होता जा रहा है। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा फोकस था, अब जो है ये शिफ्ट होता जा रहा है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। इन द पास्ट 100 years देयर हैज़ अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज़। देखिए जो भी कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं आपकी, वहाँ पे फर्दर शिफ्ट आया है सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। देखिए जो सर्विस सेक्टर है आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन की टर्म से। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज़। देखिए आपको मैंने बताया था जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कैसे डेवलप्ड कहते हैं हम उनको, उनका जीडीपी निकालते हैं, उनकी नेशनल इनकम क्या है। तो वहाँ जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं हमसे, उनका एक ये रीज़न है डेवलपमेंट का कि वहाँ पे जो है ज़्यादा लोग टर्शरी सेक्टर में एंगेज हैं आपके। सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो टर्शरी सेक्टर में है। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स इन इंडिया। अब हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में जो है आपकी टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कितनी है तीनों सेक्टर्स में। ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंजेस in the similar to the pattern observed for the developed country। क्या हमारी कंट्री में भी कोई चेंज आया है पैटर्न में जैसा डेवलप्ड कंट्रीज़ में चेंज आया है। स्टूडेंट फॉर ऑल दिस आंसर वी नीड टू लुक एट दी नेक्स्ट पेज। इसमें आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में जो है बहुत कुछ बता रखा है। सी देखिए ग्राफ आपको 1 बता रखा है। इट शोज़ दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दी 3 सेक्टर्स। ये आपका जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्शन बता रहा है कि तीनों सेक्टर में कितनी प्रोडक्शन है। 1973 से यहाँ पे जो मेरे पास डेटा है वो 2003 का है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट की बुक में थोड़ा न्यू डाटा हो। अब सबसे पहले आप ग्राफ को समझेंगे स्टूडेंट्स। ग्रीन पोर्शन आपका प्राइमरी सेक्टर है, येलो सेकेंडरी सेक्टर है और पर्पल टर्शरी सेक्टर है। इफ़ यू लुक एट 1973 डाटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अराउंड हमारा 12 to 13,000 जो है इसमें हमारा जीडीपी का शेयर था कितना आपका प्राइमरी में, और उसके बाद 13 to 20 कितना था इसमें सेकेंडरी में, और 20 to 30 कितना था टर्शरी में। अगर आप अब का डाटा 2003 का देखेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए 50,000 आपका कितना है आपका एग्रीकल्चर में, देन 50 to अप टू 1 लाख कितना है आपका सेकेंडरी में, और 1 लाख से कितना है यहाँ पे 2,10,000। अब देखिए अब तो जो हमारा शेयर कितना ज़्यादा चेंज हो गया है इसमें। राइजिंग इम्पॉर्टेंस फॉर द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। अगर आप अब ध्यान से देखेंगे 2003 का भी डाटा, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से आ रहा है, सबसे ज़्यादा पर्पल वाला है। पहले देखिए सबसे ज़्यादा ग्रीन वाला था, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो टर्शरी सेक्टर से आ रही है। अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। क्यों जो है हमारी टर्शरी सेक्टर में इम्पॉर्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हुई है। ओवर द 30 years between 1973 and 2003 while production in all the 3 sectors has increased। सबसे पहले तो तीनों में प्रोडक्शन बढ़ी है। इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन टर्शरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा किस में इंक्रीज़ हुई है, टर्शरी सेक्टर में। एज अ रिजल्ट इन द ईयर 2003 the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector। तो 2003 से जो है हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है वो टर्शरी सेक्टर हो गया है, और इसने किसको रिप्लेस कर दिया है, प्राइमरी सेक्टर को। नेक्स्ट देखिए व्हाई इज़ द टर्शरी सेक्टर बिकम सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। अब रीजंस पूछे गए हैं स्टूडेंट्स की क्यों जो है टर्शरी सेक्टर जो है वो क्यों उसकी जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया में। तो ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है डायरेक्ट, वाई इज़ द टर्शरी सेक्टर बिकम सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। आंसर्स जो है आपके नेक्स्ट में गिवन है। फर्स्ट, इन एनी कंट्री
Several services such as hospital, education institutions, post and telegraph service, police stations, courts, village administrative offices, municipal corporation, defense, transport, bank, insurance companies आर रिक्वायर्ड। देखो हर कंट्री में इन सब सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल भी ज़रूरी है, टेलीग्राम भी, पोस्ट भी, पुलिस स्टेशन भी, कोर्ट भी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी, डिफेंस भी, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस। तो ये सब आपकी सर्विसेज क्या है? दीज आर बेसिक सर्विसेज। इन द डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। अगर आप देखेंगे कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे जो है हमारे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। देखिए अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप होगी तो ऑब्वियसली इन सब सर्विसेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो अब एग्रीकल्चर, एक पर्सन फार्मर जो खेती करता है, फार्मिंग करता है, उसको लोन भी लेना पड़ेगा, उसको हो सकता है अपने इंश्योरेंस भी करवाना पड़े। तो इन सब सर्विसेज की रिक्वायरमेंट अपने आप ही होगी आपको, सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड the like as we already seen. Greater the development of primary and secondary sector, more would be the demand of such services. देखिए ये क्या कह रहा है, जितनी ज़्यादा आपकी डिमांड, जितना ज़्यादा आपका डेवलप होगा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, उतनी ज़्यादा ही आपको इन सर्विसेज की डिमांड होगी। So students, this is all about our today's topic of discussion. Okay, listen to this video 2-3 times. This is the very important video, and also I will give you an assignment, so listen to the video 2-3 times and then complete your assignment. Okay students, thank you.